नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिशन 25 के लिए बीजेपी ने कमजोर विधानसभा सीटों पर किया मंथन, हारी हुई सीटों पर बड़े नेताओं को दी जिम्मेदारी। इंडिया की वर्चुअल बैठक 2 घंटे में खत्म, सीट शेयरिंग और गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा। 7 दिन अयोध्या नहीं आएगी कोई भी ट्रेन, 16 से 22 जनवरी तक ट्रेनों को कैंसिल और डाइवर्ट किया। हत्या के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, प्रशासन ने अतिक्रमण मानकर नोटिस किया जारी। मुख्यमंत्री कल शाम को बांसवाड़ा आएंगे। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय नेतृत्व के देश में 400 से ज्यादा सीट जीतने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में मिशन 25 तय किया गया है। सभी 25 सीट जीतने के लिए इस लोकसभा चुनाव में नए प्रयोग भी किए जाएंगे। जिन विधानसभा सीटों पर हार मिली उन सीटों को अच्छे वोट अंतर से जीतने के लिए बड़े नेताओं की टीम बनाई जाएगी। ये टीम विधानसभा वार काम करेगी। बूथ स्तर तक संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा को बूथ स्तर तक ले जाने की रणनीति बनाई गई। बूथ के जरिए मुख्य रूप से गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग को साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं के बूते प्रदेश की सभी 25 सीटों को जीतने का संकल्प लिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज यानी 13 जनवरी को वर्चुअल बैठक हुई। मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसमें सीटों के बंटवारे और गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। बैठक का मकसद गठबंधन में संवादहीनता की कमी नहीं होने देना है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आरजेडी के लालू यादव और तेजस्वी यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, सीपीआई के सीताराम येचुरी आदि शामिल हुए। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे ने 16 से 12 जनवरी तक यानी 7 दिन के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया है। वहीं रोडवेज बसें भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है। जोधपुर में महिला की हत्या करने के आरोपी के घर भी प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया है। आरोपी का बिलाड़ा थाना क्षेत्र के लंबा गांव में घर है। इससे पहले प्रशासन ने 11 जनवरी को कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल बिश्नोई के मकान पर बुलडोजर चलाया था। सरकारी जमीन पर आरोपी ने पिछले 15 साल से कब्जा कर रखा था। इसी वजह से रास्ता भी संकरा हो गया था। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला बांसवाड़ा दौरा 14 जनवरी को तय हो चुका है। सीएम शाम करीब 5:15 बजे बांसवाड़ा पहुंच जाएंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। सीएम शर्मा 15 जनवरी को सुबह 10:15 बजे त्रिपुरा सुंदरी में दर्शन करेंगे। 11 बजे तलवाड़ा खेल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद कर सभा को संबोधित करेंगे। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल गठन और फिर मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब कैबिनेट की पहली बैठक में हो रही देरी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल गठित होने से लेकर मंत्रियों के विभागों का चार्ज संभालने के सप्ताह से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट की पहली बैठक तक नहीं बुलाई गई है। पूर्व सीएम गहलोत सरकार ने एक बार फिर अपने ताजा बयान में भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च के महीने में हो सकती है और इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में किन नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है, इसको लेकर सचिन पायलट ने इस बारे में संकेत दिए हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान युवा पीढ़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को सजा दिलाने वाले गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। वो श्रृंगवेरपुर स्थित शबरी आश्रम के बेर और धनुष बाण रामलला को अर्पित करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति को शुक्रवार को निमंत्रण सौंपा गया। उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के किनारे स्थित संजय गार्डन और राजीव गांधी गार्डन को मॉडल पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए डूंगरपुर के पार्क के पैटर्न पर यहां की सूरत बदली जाएगी। इसके साथ ही शहर में यूडीए एरिया की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी सुधार किया जाएगा। ये सब बात स्वच्छ भारत मिशन के तहत उदयपुर विकास प्राधिकरण में हुई बैठक में सामने आया। यूडीए अध्यक्ष संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत स्वच्छ भारत मिशन के लिए नियुक्त समन्वयक के गुप्ता ने बैठक में कई विषयों पर बात की।
भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले भरतपुर जिले के करीब 8,000 लोगों को अयोध्या के रामलला के दर्शन कराने की योजना बनाई है। इसके लिए भरतपुर से 6 स्पेशल ट्रेन जाएंगी। इन ट्रेनों का शेड्यूल 25 जनवरी तक आ जाएगा। पार्टी फरवरी से मार्च तक देव दर्शन कराएगी। इसके लिए भाजपा ने देव दर्शन समिति बनाई है, जिसमें पूर्वी राजस्थान के प्रभारी भाजपा के प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी को बनाया गया है। हर लोकसभा सीट से 6 से 10,000 लोग अयोध्या भेजे जाएंगे। भरतपुर से 8,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। इसका फिक्स किराया 1,500 रुपये होगा। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा रही है। इन तैयारियों में देश का आम आदमी जुटा है, जिसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा जैसे बड़े अवसर पर कई राज्य की सरकार ने स्कूलों, कार्यालयों और बैंकों में 22 जनवरी के अवकाश की घोषणा की है। वहीं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस राजस्थान के संयोजक महेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्थान में भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बैंकों में 22 जनवरी के अवकाश की घोषणा किए जाने की मांग की है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए झालावाड़ जिले के सरकारी और गैर सरकारी मंदिरों पर विशेष सजावट, साथ ही श्रृंगार के साथ साथ आसपास होर्डिंग लगाए जाएंगे। इसके अलावा गाय के गोबर मिट्टी के दीपक जलाए जाने की व्यवस्था कराने के मामले में देवदर्शन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। झालावाड़ जिले में सरकार के करीब 12 मंदिर हैं। जयपुर देवस्थान विभाग के शासन सचिव अनिल कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश के तहत सरकारी मंदिरों में विशेष सजावट, विद्युत रोशनी सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। 22 जनवरी को रामलला विराजमान के उपलक्ष्य में जयपुर के इंदिरा बाजार में सजावट और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कमल हसनानी की अध्यक्षता में इंदिरा बाजार व्यापार मंडल की बैठक कार्यालय में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि केसरिया रोशनी से बाजार सजाया जाएगा। महामंत्री जितेंद्र ने बताया कि सभी दुकानदार शाम 6 बजे अपनी दुकान पर तेल के दीपक जलाएंगे और सभी हनुमान चालीसा का भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसमें सभी व्यापारी सम्मिलित होंगे। जोधपुर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में लाइसेंस के लिए ली जाने वाली ड्राइविंग ट्रायल में फर्जीवाड़ा सामने आया है। 7 जनवरी रविवार को छुट्टी के दिन ट्रायल ली गई। इतना ही नहीं, एक ही डमी आदमी ने 35 लोगों के लिए ट्रायल दे दिए। सूत्रों के अनुसार इसमें लाइसेंस शाखा के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत बताई जा रही है। आवेदकों से ट्रायल करने के लिए पैसे भी लिए गए हैं। मामला सामने आने के बाद आरटीओ ने 10 जनवरी को लाइसेंस शाखा के कनिष्ठ सहायक प्रभारी सहित 7 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। ये पहली बार है जब इस तरह से मिलीभगत और फर्जीवाड़े से पूरी लाइसेंस शाखा को नोटिस जारी किया गया है। आरटीओ हरफुल पंकज ने जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम को मामले की पूरी जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आगामी वर्ष 2024-25 से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए राजस्थान ओपन स्कूल आवेदन पाठन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। अब अभ्यर्थी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और ई कंटेंट के माध्यम से नियमित कक्षाएं भी ले सकेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं भी नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वे कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं। उन्हें अभी तक अभ्यर्थियों को नजदीकी संदर्भ केंद्र में जाकर आवेदन करना पड़ता था और फीस जमा करवानी होती थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।